नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। इंडियन एयरफोर्स ने भर्ती निकाल दी है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए और ये भर्ती दिल्ली में आई है। इसके अलावा कानपुर, गुड़गांव और अंडमान निकोबार में आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा एयरफोर्स के सेंटर दिल्ली में है, इसलिए डिफरेंट सेंटर्स पर दिल्ली में भर्ती आई है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है आपकी रेस कोर्स जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर। वैकेंसी डिफरेंट टाइप की है, जैसे कुक, मैस स्टाफ, एमटीएस, हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनो। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की और भी वैकेंसी आपके लिए आई हैं और ये सब आपकी स्टेशन वाइज आई हैं। कहाँ कहाँ आई हैं? ये एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट नई दिल्ली, इसके अलावा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, इसके अलावा और भी कई सारी जगह पर आई हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप एक बार देख लीजिए। अगर आप निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं तब आप विज्ञप्ति में से अपने पद पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए लेवल 4 में वैकेंसी है 25,500 वाले ग्रेड में। आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एलडीसी के लिए 19,900 वाले ग्रेड में भर्ती है। आप 12th पास हो, आपको इंग्लिश टाइपिंग आती हो 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग आती हो 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आप 12th पास हो, आपको हिंदी टाइपिंग आती हो 30 शब्द प्रति मिनट। स्टोर कीपर के लिए आप 12th पास होनी चाहिए और 19,900 वाले ग्रेड में आपकी भर्ती है। यही योग्यता मांगी गई है, बाकी कोई योग्यता नहीं है। हाँ, अगर आपके पास स्टोर कीपिंग में एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए यानी मोटर ड्राइवर के लिए 19,900 वाले ग्रेड में भर्ती है। आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको मोटर मैकेनिज्म की जानकारी हो, यानी आप छोटी मोटी टूट फूट सही कर सकें और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास गाड़ी चलाने का होना चाहिए। कुक की बात करें तो इसके लिए आप 10th पास होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो कैटरिंग में। पेंटर स्किल्ड के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास पेंटर का आईटीआई का सर्टिफिकेट हो। कारपेंटर के लिए आप 10th पास हो और आपके पास कारपेंटर का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाउसकीपिंग स्टाफ की बात करें तो आप 10th पास होनी चाहिए और कोई योग्यता नहीं मांगी गई है। मैथ स्टाफ के लिए आप 10th पास होने चाहिए। एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के लिए भी 10th पास मांगा गया है। तो हाउसकीपिंग, मैथ स्टाफ और एमटीएस के लिए कोई भी अन्य योग्यता नहीं मांगी गई है, सिर्फ आप 10th पास होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल रखी गई है। इसमें जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां ओबीसी को 3 साल की, एसएसटी को 5 साल की, पीएच कैडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं वैकेंसी कहां कहां कितनी कितनी आई हैं। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आई हैं वो आई हैं एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स नई दिल्ली में। यहाँ पर एलडीसी की 1 वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 2 हैं, स्टोर सुपरिटेंडेंट की 15 हैं, ड्राइवर की 3 हैं, 2 हैं कुक की, 2 आई हैं कारपेंटर की, 6 आई हैं हाउस कीपिंग की, मैथ स्टाफ की 6 हैं और एमटीएस की 6 वैकेंसी हैं। एयरफोर्स स्टेशन अंडमान निकोबार की बात करें तो वहां पर 1 वैकेंसी आई है टाइपिस्ट, स्टोर कीपर इनकी। इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन नई दिल्ली रेस कोर्स में ही एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के लिए 1 वैकेंसी हिंदी टाइपिस्ट की आई है और डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट वैकेंसी आपकी आई हुई हैं। अगर आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले ये देख लें कि जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वहां आपकी वैकेंसी है या नहीं है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जो भी रिक्वायर्ड है पोस्ट के लिए वो आयोजित कराया जाएगा। जो सिलेबस है रिटन एग्जाम का उसमें एलडीसी के लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस यानी इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग आएगी एलडीसी के लिए। स्टेनो की बात करें तो स्टेनो के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन के सवाल आएंगे। तो जीके, इंग्लिश और रीजनिंग आएगी स्टेनो के लिए। वहीं एमटीएस, हाउसकीपिंग, आया, वार्ड सहायिका, लॉन्ड्रीमैन, मैथ स्टाफ और वल्कनायर के लिए आपकी रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगी और जीके आएगी, लेकिन ये 10th लेवल की रहने वाली है। तो इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग आएगी 10th पास कैडेट के लिए। वही 12th पास एलडीसी के लिए भी यही आने वाली है, लेकिन एलडीसी का जो लेवल है वो 12th लेवल का रहेगा और एमटीएस का लेवल 10th लेवल का रहेगा। बाकी अदर जो ट्रेड पोस्ट है वहां पर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड पोस्ट के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बात हो गई रिटन एग्जाम की। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा और इसी के बेस पर कैंडिडेट को 1 वैकेंसी के अगेंस्ट 10 गुना की संख्या में बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, जहां भी लागू होगा। जहां लागू नहीं है वहां 10th के बेस पर ही आपकी मेरिट बन जाएगी। 100% वेटेज इसमें टेस्ट का ही रहने वाला है और जो फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो ये आपकी 30 दिन रहने वाली है विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद, यानी आपकी लास्ट डेट है 23 अगस्त। आपको आवेदन कैसे करना है आप समझ लीजिए। आपको मार्केट से फॉर्म लेना है, उसको भरना है, उसके साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है।
सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है फोटोकॉपी पर आपको अपने साइन करने हैं, और ये आप साधारण डाक से भेजेंगे कंसर्न एयरफोर्स स्टेशन पर। और एयरफोर्स स्टेशन का पता आपको विज्ञप्ति में दिया गया है, आपको वहीं भेजना है जहां भी आपकी वैकेंसी है और जहां कहीं भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। साधारण डाक से भेजेंगे, कोई भी स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, कुरियर आप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो फॉर्म आप भेजेंगे उसके साथ आप 10 रुपए की टिकट लगा के एक एनवलप भी भेजेंगे। तो आपको क्या क्या भेजना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप अपना फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के साथ आप एक एनवलप लेंगे, लिफाफा लेंगे, उसके ऊपर अपना पता लिखेंगे और उस पर 10 रुपए की टिकट चिपकाएंगे, उसको फॉर्म के साथ ही रखेंगे। इसके अलावा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी रखेंगे। इन सबको एक करके एक बड़े एनवलप में रखेंगे, उसको आप साधारण डाक से भेज देंगे दिए गए पते पर। जो 10 रुपए का टिकट लगा हुआ एनवलप है उसी में आपका एडमिट कार्ड लौट के आएगा। और जो एनवलप आप भेज रहे हैं यानी जो मुख्य लिफाफा है उसके ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम और अपनी कैटेगरी। इसके अलावा आप 2 फोटोग्राफ फॉर्म के साथ अटैच करके भेजेंगे। तो आपको क्या क्या भेजना है, फॉर्म भेजना है, फॉर्म के अलावा आपको 2 फोटोग्राफ भेजने हैं, एक एनवलप भेजना है 10 रुपए की टिकट लगा के, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भेजनी है। और ये सब आप साधारण डाक से भेजेंगे, स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये आपका परफॉर्मा है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप किसी भी बुक सेलर पे जाके या फिर जो रोजगार सेंटर होते हैं, प्राइवेट रोजगार सेंटर, वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और उसके बाद यूनिट का नाम लिखेंगे क्योंकि डिफरेंट वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, उसके बाद आपका नाम ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ अपने बर्थ सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाएंगे। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट आप लगा देंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट को आपकी एज कितनी हो रही है, कितने ईयर, कितने मंथ, कितने डेज, ये आप यहाँ मेंशन करेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 अगस्त। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस लिखना है, यानी यहाँ आपको कॉल लेटर मंगाना है। परमानेंट एड्रेस लिखना है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप यहाँ मेंशन करेंगे। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ लिखेंगे और उसके सर्टिफिकेट आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करेंगे फॉर्म के साथ। अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर कोई है तो यहाँ मेंशन करेंगे, और जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर कोई है तो लिखेंगे। डोमिसाइल आप लिखेंगे कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, किस राज्य के हैं, वो भी आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ अपनी डिटेल लिखेंगे और उसके बाद ये डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, फिर यहाँ डेट लिखेंगे और यहाँ अपने सिग्नेचर कर देंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए जो दिया गया है उसको आप नहीं भरेंगे। अब बात कर लेते हैं एनरोलमेंट कार्ड की। तो आप पोस्ट का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे। इसके अलावा अपना पता यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके आगे कोई भी चीज आप नहीं लिखेंगे। इंडेक्स नंबर, डेट, टाइम जो है वो वहां से लिख के आएगा। आप यहाँ एक फोटो चिपकाएंगे और उसके ऊपर क्रॉस में आप सिग्नेचर करेंगे। तो आपको सिर्फ 3 नंबर तक भरना है, नाम, फादर्स नेम और एड्रेस, साथ ही पोस्ट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना है। नीचे की डिटेल वहां से भर के आपके लिए आएगी। जो ऊपर फॉर्म का फोटो है ये सबसे पहले जो लगेगा फोटो, इसको भी आप चिपकाने के बाद इस पर क्रॉस में अपने सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।